हाँ जी। तो बेटा मैंने आपको जो समझाया था कि आपको यहाँ तक समझ आया कि ये एडजस्टमेंट रूल कैसे चल रहा है। फिर से रिवाइज कर लो बेटा। आईजीएसटी का जो इनपुट है वो सबसे पहले आईजीएसटी आउटपुट के लिए यूज होगा, फिर सीजीएसटी आउटपुट के लिए यूज होगा, फिर एसजीएसटी आउटपुट के लिए यूज होगा। देन उसके बाद जो सीजीएसटी का इनपुट है वो बेटा आपका सबसे पहले सीजीएसटी आउटपुट के लिए यूज होगा, देन आईजीएसटी आउटपुट के लिए यूज होगा। एसजीएसटी का जो इनपुट है बेटा वो सबसे पहले एसजीएसटी आउटपुट के लिए यूज होगा, देन उसके बाद वो आईजीएसटी आउटपुट के लिए यूज होगा। ठीक है जी, ये आपका एडजस्टमेंट रूल है। हम इसके क्वेश्चन पे चलेंगे, उससे पहले मैं आपको एक टॉपिक और कराना चाहता हूं जिसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है जी, एडजस्टमेंट एंट्री। चलो जी, आपको यहाँ पे हल्का सा लैग नजर आया होगा, वो इसलिए वो मेरे माइक की बैटरी खत्म हो गई थी तो दूसरा माइक चेंज करा है। चलो जी, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है बेटा, एक बात बताओ। अगर आप अपने इनपुट को यूज कर रहे हो आउटपुट के अगेंस्ट, तो आपका इनपुट कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है? सर इनपुट कम हो रहा है। बेटा इनपुट क्या है आपका, एसेट या लाइबिलिटी? सर एसेट। एसेट कम होगा तो बेटा क्या होगा? सर क्रेडिट होगा। बेटा आउटपुट, अगर आप आउटपुट के लिए अपने इनपुट को यूज कर रहे हो तो आउटपुट आपका कम हो रहा है? जी सर, आपकी लाइबिलिटी और वो कम हो रहा है। अगर आउटपुट कम होगा तो क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? डेबिट होगा। ठीक है जी, तो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करोगे? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी एंड टू इनपुट आईजीएसटी। बेटा ये हमने जो एक एंट्री कर दी एक में, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। हम इसकी एक एक करके भी एंट्री कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज करो आपने अपने आउटपुट सीजीएसटी के लिए इनपुट यूज किया है आईजीएसटी का और सीजीएसटी का, तो एंट्री के पास करोगे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी। दैट्स इट। ऐसे आप सिंगल सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम देखते हैं। चलो आओ जी आओ, जल्दी से क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ जी, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, एक मिनट यार, यार इसको चार्जिंग में लगा देना। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। इनपुट आईजीएसटी का इनपुट हमारे पास 6,50,000 है, सीजीएसटी का 3 लाख, एसजीएसटी का 3 लाख। आउटपुट आईजीएसटी का आउटपुट 5,25,000, 2 लाख सीजीएसटी एंड 2 लाख एसजीएसटी। चलो जी, सबसे पहले है ना, सबसे पहले इस सॉल्यूशन नंबर 2 के अंदर एक इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट टेबल बना लो। टेबल बना लो कैसे? चलो जी मैं बताता हूँ। इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट टेबल, सबसे पहले जी यहाँ पर लिख लो आउटपुट आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है जी, कितना कितना है एक बार देख लो, जल्दी से आ जाओ यार। 5,25,2,2, 5,25,000, 2 लाख, 2 लाख, मतलब ये हमें पे करना है, ये हमारी लाइबिलिटी है। अब हमारे पास इनपुट किस किस का पड़ा है? चलो जी इनपुट यूज करते हैं। भाई आपके पास जो इनपुट आईजीएसटी का है वो 6,50,000 है, यहाँ तो 5,25 ही है, तो पूरा का पूरा आपने यूज कर लिया, पूरा यूज हो गया जी। ठीक है, सीजीएसटी का इनपुट कितना बड़ा है? सर 3 लाख, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी पूरा यूज हो जाएगा, ये भी पूरा यूज हो जाएगा। दैट्स इट। तो तुम्हारा पेबल बैलेंस क्या रह गया? तुम्हें तो बैलेंस कुछ भी नहीं सर। हाँ जी सर, हमने ये यूज तो कर लिया बट कुछ बचा भी तो है, तो कोई नहीं वो भी दिखा दो, एक स्टेटमेंट बना दो, स्टेटमेंट शोइंग बैलेंस
इनपुट टैक्स। चलो जी, आईजीएसटी, आईजीएसटी का आपके पास 6,50,000 था, उसमें से आपने 5,25,000 यूज़ कर लिया। बेटा कितना बचा? 6,50,000 माइनस 5,25,000, 1,25,000 आपके पास आईजीएसटी का बच गया। सीजीएसटी का बेटा आपके पास 3 लाख का इनपुट था, आपने 2 लाख यूज़ कर लिया, बचा कितना? 1 लाख। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। लाख यूज कर लिया, बचा कितना? 1 लाख। दैट्स इट। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक पास करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। आ जाओ जी, आ जाओ। अलग अलग करके दिखा रहा हूं, कंपाउंड नहीं कर रहा। बेटा सबसे पहले आपने अपने आईजीएसटी की लायबिलिटी को आईजीएसटी की एसेट से खत्म किया था, तो आप एंट्री पास करोगे, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी। बेटे कितना था? 5,25,000। दैट्स इट। उसके बाद सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी। बेटे कितना था? 2 लाख। दैट्स इट। थर्ड एंट्री, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी 2 लाख। 2 लाख। क्या यहाँ तक भाई किसी को कोई भी तकलीफ, समस्या, परेशानी? मेरे हिसाब से तो भाई नहीं होगी। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। हमने अपना ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, जल्दी से आ जाओ। हमने कितने कॉन्सेप्ट कवर कर लिए? एडजस्टमेंट रूल भी खत्म कर लिया, एडजस्टमेंट एंट्री भी खत्म कर लिया। अब बेटा हम समझेंगे रिवर्सल। जल्दी से आ जाओ वरना इस माइक की भी बैटरी चली जाएगी भाई। 6 पॉइंट पे हम आएंगे रिवर्सल समझने। बेटा आप जब कोई भी सामान खरीद के लाते हो तो आप इनपुट लेकर आते हो। जब भी आप कोई सामान परचेज करते हो तो आपको इनपुट मिलता है। बेटा अगर आपने परचेज किया हुआ सामान बिजनेस में यूज नहीं किया, बिजनेस में अगर आपने यूज नहीं किया या आपने रिटर्न कर दिया, तो आपको जो इनपुट आपको मिला है ना, वो आपको गवर्नमेंट को वापस देना पड़ेगा, वो इनपुट आपको रिटर्न करना पड़ेगा। मतलब जो आपने पहले इनपुट डेबिट किया था, अब आपको इनपुट क्रेडिट करना पड़ेगा। दैट्स इट। छोटी सी बात है इतनी। कोई भी जीएसटी जब आपको इनपुट मिलता है तो वो सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए मिलता है कि आपने बिजनेस पर्पस के लिए सामान खरीदा, इसको आप आगे बेचोगे। बट अगर आपने आगे माल बेचा ही नहीं है तो फिर आपको तो इनपुट नहीं मिलना चाहिए ना, तो आपको उस इनपुट को वापस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो चलो जी प्रैक्टिकल केस के जरिए देखते हैं कि हमने कैसे वापस किया। आ जाओ जी, लास्ट क्वेश्चन हमारा, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। 2 एंट्री से हम समझ लेंगे जी बिल्कुल अच्छे से। गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर। भाई 5,000 के गुड्स थे, प्रोप्राइटर अपने घर ले गया। पता है हम ड्राइंग्स की एंट्री करके आते थे, ड्राइंग्स टू परचेजेस फॉर पर्सनल यूज ऑन विच सीजीएसटी एसजीएसटी 9% पेड, जिसपे सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% पेड था। तो चलो जी इसकी एंट्री कर दो यार। जिस टाइम परचेज करा होगा उस टाइम तो हमने इनपुट को डेबिट कर लिया होगा, अब इनपुट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी, चलो जी पहली एंट्री। सबसे पहले ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। भाई कितना था परचेज? 5,000, 9%। बताओ जी 450, 450। ठीक है जी, तो ऐड कर लो 5,900। दैट्स इट। चलो जो सेकंड ट्रेल देखते हैं इसका क्या है। गुड्स कॉस्टिंग 2,000 वर गिवन एज डोनेशन। भाई तुम कोई माल बेचने के लिए लाए हो, अगर तुमने डोनेट कर दिया
तो उस पर तुम्हें इनपुट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो माल तुमने बेचा ही नहीं है। यार जब तक तुम बेचोगे नहीं तब तक डबल टैक्सेशन अवॉइड कैसे होगा? यहाँ तुमने कोई डोनेशन जीएसटी थोड़ी लिया होगा, डोनेशन में तो कुछ पैसे नहीं लेते। तो जो तुम डोनेट कर रहे हो उसके ऊपर तुम्हें जो इनपुट मिला है वो तुम्हें गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा। चलो जी वापस करते हैं। डोनेशन की एंट्री तो भाई आप सबको पता ही होगी यार, मेरे हिसाब से तो सबको पता होनी चाहिए। डोनेशन या चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। 2000 का था, ठीक है जी। 2000 का 9% कर लो जी, 180 और 180, 2360। कोई दिक्कत जी? यहां तक किसी को कोई तकलीफ? हमने पूरा जीएसटी, कंप्लीट जीएसटी कवर कर लिया बेटा। प्लीज आपके पास कोई भी बुक हो, चाहे टीएस ग्रेवाल हो, चाहे डीके गोयल हो, या एनीथिंग इस दुनिया में कोई भी बुक हो, कोई भी डाउट आए तो उस क्वेश्चन को प्लीज मेरे को डीएम कर देना, मैं बता दूंगा। बाय चांस डीएम ना करना चाहो और मेरे एरिया के आसपास रहते हो, द्वारका में, पालम में, या कहीं भी रहते हो मेरे एरिया के आसपास, मैं द्वारका सेक्टर 7 में पढ़ाता हूँ ऑफलाइन। वहाँ पे आओ, अपने डाउट सोल्व कर लो। किसी से मैं कोई पैसे चार्ज नहीं करूँगा यार तुम्हारे डाउट सोल्व करने के, ठीक है? चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, ना समझ आए, कोई भी डाउट हो तो मुझ तक पहुँच जाना जी, ठीक है जी। चलो ऑल द बेस्ट, बाय। एग्ज़ाम की तैयारी करो अच्छे से।